जितने भी रोड खराब हुए पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए, अन्यथा ये काम सही नहीं होगा। आगे आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा और ये नहीं हुआ तो थोड़े दिन बाद फिर बाईपास घेरेंगे। भले ही 2-4 लोगों की मौत हो जाए स्वीकार है, लेकिन भैया कोई बात नहीं, लेकिन इस बीजेपी को फिर हम इस यहाँ पर रहने नहीं देंगे। लोग कमेंट्स करते हैं कि बुराड़ी सबसे गंदा है, बुराड़ी सबसे गंदा। भाई बुराड़ी सबसे गंदा नहीं था, बुराड़ी सबसे गंदा हो गया है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कौशिक का जो हॉस्पिटल बना था, इस हॉस्पिटल में ठेके पे नौकरी दी गई जो है, घूस लिया गया, उसके बाद शारीरिक शोषण किया गया महिलाओं का जो है, वो मुद्दा दबा दिया गया। तो योगी मॉडल इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान से ज्यादा, संविधान से तेज योगी जी काम करते हैं। अभी मोदी जी पिछले दिनों आए थे, पूरा रोड चमका दिया था, पूरा रोड साफ कर दिया था। जो ऐसे रास्ते उनको ढक दिया गया था। अब इन रास्तों को कौन देखेगा? जब वोट लेने आते हैं तो गली गली में आ जाते हैं, हाथ जोड़ के आएंगे, पैर छूकर भी उनको पैर छूना भी पड़ जाए ना तो छू लेते हैं, लेकिन उसके बाद भाई भूल ही जाते हैं। ये यहाँ के बुराड़ी के बहुत बुरे हाल है। गली नालियाँ, इतने कूड़े हैं, लोगों को इतनी बीमारी हो रही है सांस की। जो जितने भी यहाँ पर रोड के साइड में काम करते हैं, फल बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, इतनी धूल की वजह से वो तो शायद मर ही जाएंगे। और आने जाने में जहाँ 5 मिनट का रास्ता है वहाँ लगता है 1 घंटा। इतनी दुखी पब्लिक हो रखी है, इतनी दुखी हो रखी है। बेचारे नौकरी क्या करते होंगे, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा लोग। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, रिक्शा पलटती है, बाइक में एक्सीडेंट होता है, क्या करें हम, बहुत परेशान है रोड से। लेकिन यहाँ के एमपी और एमएलए कहते हैं कि सब बढ़िया है। सब बढ़िया, एक बार उनको भेजो ना, सब बढ़िया एक बार भेजो तो कितना बढ़िया दिख जाएगा उन्हें। कोई आता ही नहीं है जो देखेंगे, ये बताओ कोई देखे? कभी आया है कोई? किसी ने आंदोलन करा है? ये मनोज तिवारी कभी नहीं दिखा यहाँ पर। पता नहीं दोनों में क्या बन के बैठे हुए हैं ये। अरे हम परेशान हो रहे हैं, हमसे पूछो ना, उनसे क्या पूछ रहे हो? हैं? कभी जाते हैं यहाँ से? एक बार रात को यहाँ से 6 बजे के बाद निकल के देखना, बाईपास तक नथुपुरा तक जाम होता है। बेचारे क्या पहुँचते होंगे लोग, मेहनत करके जाते हैं, सोचते होंगे सोएंगे, यहाँ ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो क्या बताओ, ये कोई अच्छी बात है? ये 10 साल हो गए, 10 साल में इसने ऐसा बर्बाद करा ना बुराड़ी, किसी ने नहीं करा। कोई भी आ जाता ना इतना बर्बाद नहीं करता जितना इसने करा है बर्बाद। ये बताइए, अभी जो है ना मोदी जी बुराड़ी ग्राउंड में आए थे, हाँ। तो उन्होंने इस चीज के लिए बात करी? वही चलो ठीक है, नहीं करी, क्या पता उनको नहीं पता हो ये चीज इसलिए टल रही है क्योंकि ये सबको कह रही है मैं काम करवा रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, प्रोजेक्ट है, मैं तरक्की करवा रहा हूँ। तरक्की तो क्या है ये तरक्की? इसीलिए लोग इसे बोल नहीं रहे। 5 साल हो गए, इसलिए लोग पता क्या बोलता है ये कि मैं ये काम करवा रहा हूँ, बुराड़ी को तरक्की करवा रहा हूँ। ये तरक्की नहीं है, ये परेशान। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में किसी को नहीं सूझा, जो इसी को सूझा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये और देख लेना, ये ना जो पाइप इसके अंदर डल रही है वो 1 लाख मारोगे ना टूट जाएगी। कोई सक्सेसफुल ये मिशन बिल्कुल जो भी कर रहा है नहीं है, बिल्कुल भी। ये देख लेना, बर्बाद है ये। क्या लगता है पैसे का पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं? एक बार आना, जब वो काम चल रहा होगा ना, देख लेना क्या पाइप डल रहे हैं उसके अंदर, क्या चीज हो रही है। कुछ भी नहीं डालते ठीक सा, कुछ मटेरियल नहीं है, बस चूतिया बना रहे हैं लोगों को कि हम तरक्की कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पाइप इतने पतले पतले प्लास्टिक के है ना, ऐसे मारोगे टूट जाएगा। वो क्या अंदर काम करेंगे एक बार बताओ, क्या काम करेंगे? संजीव झा के बारे में क्या कहेंगे? हर गली हर रोड खोल के छोड़ के बारे में वो 1 नंबर का झूठा इंसान है। और वो जब से आया है ना, तब से हमारी बुराड़ी को इतनी गंदी मनहूसियत छाई हुई है ना यहाँ तरक्की हो रही, ना यहाँ नाली बनी। इतना कूड़ा अगर कॉलोनियों में चले जाओगे ना, कूड़ा कोई नहीं उठाता, ना कोई नाली साफ करने आता, कोई भी नहीं। ऐसा लगता है यहाँ से कुछ मतलब एमएलए है ही नहीं। बुराड़ी संतनगर बिना एमएलए का ही चल रहा है। ये बताइए, यहाँ पर आम आदमी और बीजेपी दोनों है, क्या लगता है कौन से सरकार काम नहीं करे, कौन से सरकार काम कर रही है? देखो यहाँ पर एमएलए तो यही है, इसी का ही पूरा बनता है, ठीक है? उसको मत बोलो बीजेपी, ठीक है, जहाँ जहाँ है वहाँ काम कर रही है, इतनी तकलीफ नहीं है। लोग कमेंट्स करते हैं कि बुराड़ी सबसे गंदा है, बुराड़ी सबसे गंदा। भाई बुराड़ी सबसे गंदा नहीं था, बुराड़ी सबसे गंदा हो गया है। यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ बिल्कुल देखो कितने अच्छे लोग, हर तरीके पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अच्छा नहीं किए, इसने इतना गंदा कर दिया ना बुराड़ी की, हमारा कहीं आते हैं ना ओला नहीं होती यहाँ के लिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि पूरा बीजेपी खराब किया है। बीजेपी खराब कर 10 साल से खुद है तो बीजेपी खराब कैसे कर देगी? 27 साल बाद यहाँ बीजेपी आई तो बीजेपी ने क्या खराब कर दिया है, ये बता दो मुझे। है सर देखिए, हमारे साथ बहुत नारी शक्ति आई है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कौशिक का जो हॉस्पिटल बना था, इस हॉस्पिटल में ठेके पे नौकरी दी गई जो है, घूस लिया गया, उसके बाद शारीरिक शोषण किया गया महिलाओं का जो है, वो मुद्दा दबा दिया गया। विधायक के आदमी शामिल थे उसके अंदर जो है। किसने दबाया ये विधायक के टाइम में दबाया गया मुद्दा। आंदोलन हुआ हॉस्पिटल में जो है, हाँ उसमें जो है कितना हुआ? संजीव झा के समय में बोल रहे हैं। हाँ उसी समय में वो अभी भी है। और कौशिक में अभी भी दबा दी गई फाइल वाली जो है, इसमें भी
वो होना चाहिए कि कितने ही औरतों का शारीरिक शोषण हुआ है वहाँ पे जो है, और घूस लेके नौकरी का वो दिया गया। हाँ वो ये चीज़ है। बताइए, ये जो अभी रैली आप निकाले, इससे कुछ सुविधा होगा, मतलब कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? सर देखिए, बुराड़ी का जो समस्या थी कि यहाँ पे विपक्ष कमजोर था, 12 सालों से विपक्ष की भूमिका नगण्य थी यहाँ पे जो है। आज जो है सभी जनता आई है और सभी पार्टियां आई है, जिसके कारण यहाँ पे जो है अच्छे दिन की शुरुआत होगी अब जो है। ठीक है मैम, आप ये बताइए कि अगर इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप लोग का अगला स्टेप क्या तो होगा? अगला भी ऐसे ही करेंगे, इससे बहन करके करेंगे। और मैं तो कह रही हूँ जितनी भी संत नगर बुराड़ी की पब्लिक है, एक बार रोड पे ऐसे उतरो ना, कम से कम जितने लोग हैं ना, जितने लाख 2 लाख जितने भी हो सके आओ, और यहाँ पर भाई वो सब चीजें तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। यहाँ पर तुम भी परेशान होते हो, हम तो यहाँ रहते हैं, लेकिन जो और आगे है, जिसको नथुपुरा जाना है, कौशिक जाना है, ये जाना है, इतनी बुरी रोड है ना वहाँ पर, तुम यकीन नहीं करोगे, इतने पतले पतले कर रखे हैं, इतने लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। मतलब ये कौन सी तरक्की कर रहे हो जो इसमें 5 साल से लोग जूझ रहे हैं? ये बताओ। आप ये बताइए, अभी भी बहुत कम लोग हैं, तो सब लोग क्यों नहीं आए रैली में? रैली में तो आए तो है, बहुत लोग आए भैया, बहुत लोग आए। देखो सर, ये अपने अपने ज्ञान की कमी है। आज ये आंदोलन सिर्फ इसके लिए नहीं गया, ये आने वाले समय में लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा है। ये इनको हर घर से एक सदस्य आना चाहिए। ये नीति एक की नहीं हो, जिस प्रकार परिवार को चलाने के लिए मुखिया का मेन रोल है, ये समस्या हमारे सब लोगों की है। अगर हर घर से अगर हमारे युवा मार्च सकती और बुजुर्ग आते तो एक ललकार होती। और हमारे जो हमारे नेता ये जो रोटियां सेक रहे हैं, आज उन्हीं के कारण हम अंधकार हो रहे हैं और बुराड़ी को शमशान बना रखा है। आने वाली एक बुनियाद और इतिहास रचेंगे, ये तो एक इंकलाब है। आने वाले समय में हम ऐसा इतिहास रखेंगे कि इनको आसमान के तारे नचारेंगे और जमीन आसमान एक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूंगी कि एक बार यहाँ के बारे में बिल्कुल जरूर सोचें, एक बार बिल्कुल यहाँ के बारे में सोचें, एक बार आके यहाँ पर देखें, एक बार यहाँ पर आके देखें कि कितनी यहाँ पर इतनी पब्लिक है ना। मैं सच में जितनी भी विधानसभा है ना दिल्ली की, सबसे ज्यादा पब्लिक और सबसे बड़ी विधानसभा यही है बुराड़ी। तो एक बार यहाँ पर आके देखें, यहाँ की वोट बैंकिंग बहुत बड़ी है। यहाँ पर देखें कि कितनी परेशान हो रही है पब्लिक, कितनी है। लोग रोज सुबह निकलते हैं, 5 कितने भी जॉब पे जा रहे हैं, 5-6 घंटे तो उनके रोड पे यहाँ संतनगर और बुराड़ी तक जाने में बीत रहे हैं। बेचारे क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या आराम कर रहे होंगे ये लोग, ये भी तो सोचे ना। और लोग जो रोड पे जिनके बैठे हुए मुंह खोल खोल के, इतनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है, उनको बीमारी ही तो करवा के रहेंगे। ये पहली बात तो ये बताइए, संजीव झा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, हमें दिक्कत है खाली हमारे लिए रोड बन जाए। 2 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर, कई बार गाड़ियाँ पलट जाती है, कई बार बैटरी रिक्शे पलट जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट का रास्ता है, 1-1 घंटा लग जाता है। ठीक है, 1-1 घंटा लग जाता है वहाँ से यहाँ तक आने में, 1-1 घंटा लग जाता है। हमें नहीं पता, हमें रोड हमारा साफ चाहिए। अभी मोदी जी पिछले दिनों आए थे, पूरा रोड चमका दिया था, पूरा रोड साफ कर दिया था। जो ऐसे रास्ते उनको ढक दिया गया था। अब इन रास्तों को कौन देखेगा? जब वोट लेने आते हैं तो गली गली में आ जाते हैं, हाथ जोड़ जाएंगे, पैर छू कर भी उनको पैर छूना भी पड़ जाए ना तो छू लेते हैं, लेकिन उसके बाद भाई भूल ही जाते हैं ये वोट लेने के बाद। ठीक है, तो भैया हमें यहाँ पर हमारा रोड बिल्कुल क्लीन चाहिए। कई लोग 2-3 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, कई बार फ्रैक्चर हो चुके हैं, रिक्शे पलट जाते हैं। ठीक है, बहुत ऐसी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। ये बताइए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का प्रॉब्लम है या बीजेपी का प्रॉब्लम है? यार देखिए, मतलब कौन दिक्कत कर रहा है यहाँ पर? देखिए, अगर ऐसे ही हालात रहने हैं तो फिर इससे पहले वाली सरकार बुरी थी, वो भी बढ़िया थी। अगर हालात ऐसे ही रहने तो इससे पिछली सरकार भी वही सही है फिर। ठीक है, हमने क्यों चुना बीजेपी को? क्यों चुना? इसीलिए तो कि चल यार कुछ काम करेगी वो। लेकिन यहाँ पर देख लो यार, आप खुद ही निकल जाओ, आप बाइक से जाओ, किसी पैदल निकल जाओ, पैदल नहीं निकल पाओगे आप, रोड इतने खराब हुए पड़े हैं। बीजेपी कहती है हम केंद्र से बजट पास करते हैं लेकिन नीचे तक पहुंचती नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो है ना निचले स्तर पे आम आदमी पार्टी है, क्या कहेंगे उसके लिए? यार देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बोलूं जब है ही नहीं वो। ठीक है, वो भी भ्रष्टाचारी थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर हालात ऐसे ही रहने थे तो फिर इससे बड़ी आम आदमी पार्टी थी। ठीक है, वो सुन लेती थी। इतने कितने दिन से चल रहा है कि 5 तारीख को बुराड़ी बंद रहेगा, इतने में तो केजरीवाल आकर खुद खड़ा हो जाता, समझ रहे हो। लेकिन इसको ये पता नहीं कौन से गांजे की नींद में सोया पड़ा है, इसको समझ में नहीं आ रही कुछ। मनोज तिवारी के बारे में क्या कहेंगे? मनोज तिवारी भाई देखो, ये सब अपनी वोट बैंक के चक्कर में है। मुझे बीजेपी से दिक्कत नहीं है, बीजेपी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी में कुछ लोग जो भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, जो अपने लालच के चक्कर में जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे, दिक्कत उनसे। बीजेपी से दिक्कत नहीं है भाई, बीजेपी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी बढ़िया है पार्टी, उसके अंदर जो चुनिंदे नेता हैं उनसे दिक्कत है। कुछ लोग यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हमें योगी सरकार चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यार देखिए, योगी सरकार इसलिए चाहिए, अभी 2-4 कांड ऐसे हो चुके हैं, जैसे तरुण खटीक मारा गया है ना, जो जिहादी जो लोग हैं गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले, इनकी जो दिन पे दिन तादाद बढ़ती जा रही है, इनकी जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, उस वजह से हमें योगी मॉडल चाहिए। ठीक है, बात तो वही है,
पुलिस वो भी काम करती है, ये भी काम करती है, लेकिन इनको इतनी हिम्मत नहीं दे रखी। योगी जी का एक्शन इसलिए बढ़िया लगता है कि ऐसा गाजियाबाद में सलीम वास्तविक की गर्दन काट दी है तो 24 से 48 घंटे में उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी बहन बेटी का कोई दुपट्टा खींच ले, उसका अता पता ही नहीं है यार। योगी जी का खुला है ना कि किसी भी बहन बेटी का दुपट्टा खींच दिया जाएगा, अगले चौक पर यमराज तुम्हें खड़ा मिलेगा, ठीक है। और वो होता है, वो मुसलमान ही, एक मुसलमान लड़की का बुरा मत मानना, कोई ऐसा मतलब कुछ छेड़छाड़ करके चला गया तो मुसलमान ही था वो भी, तो उसको भी 24 घंटे के अंदर पकड़ के थाने में डाल दिया था। तो योगी मॉडल इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान से ज्यादा, संविधान से तेज योगी जी काम करते हैं। क्या मतलब मोदी जी और रेखा गुप्ता जी से अब उम्मीदें नहीं है क्या आप लोगों को? देखिए, पहले हमें लगता था जब तक केजरीवाल से परेशान थे तो केजरीवाल भी एक समुदाय वालों को ही सपोर्ट करता था, गोल टोपी वालों को, सीधी सी बात है। तो हमको चाहिए था बीजेपी का कोई सांसद यहाँ पर आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए। रेखा गुप्ता आई, रेखा गुप्ता ने एक अभी अच्छा काम करा, कंजुकों में लड़कियों को साइकिल दी है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करा है और 2-4 काम और अच्छे करे, लेकिन उन्होंने एक चुनिंदा मतलब कुछ लोगों के लिए करा है। मैं कह रहा हूँ अगर करो तो यार सबके लिए करो। आप जब आपको पूरी दिल्ली के लोगों ने एक गद्दी पर बैठाया है, चाणक्य ने क्या कहा था, यदि अगर आप जनता ही आपके काम से खुश नहीं है तो आपको कुर्सी से उतर जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो भैया यही है, राजा गद्दी पर बैठा हुआ बंदा राजा नहीं होता, राजा होती है प्रजा जो वोट देती है, राजा होती है वो। अगर हम गद्दी पे बैठाना जानते हैं तो उतार कर फेंकना भी जानते हैं, समझ रहे हो। अगर इन्होंने एक काम कर दिया बहुत अच्छी बात है, वरना भैया जैसे ही है कल को कोई और आकर बैठा देंगे। और आने वाले युवाओं को सिर्फ इन्होंने नालियों और सड़कों तक ही सीमित रखा है। जी 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 जी, ये अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? आप लोग तो एक स्टेप ले चुके हैं, अगर इससे कुछ सुनवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप ये होगा, अभी तक यहाँ पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा दिया, आगे थाना है, जाने नहीं दिया। अगली बार चाहे हमको संविधान के विपरीत जाकर काम करना पड़े या पुलिस प्रशासन से आगे जाकर काम करना पड़े, बाईपास घेर लेंगे, पूरा बाईपास घेर लेंगे, ठीक है, बाईपास पूरा घेर लिया जाएगा। अभी बहुत अच्छे से सहनशीलता से काम कर रहे हैं। तो हमारी मांगे यही है कि यहाँ पर जितने भी रोड खराब हुए पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए, अन्यथा ये काम सही नहीं होगा, आगे आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। और ये नहीं हुआ तो थोड़े दिन बाद फिर बाईपास घेरेंगे, भले ही 2-4 लोगों की मौत हो जाए, स्वीकार है, लेकिन भैया कोई बात नहीं, लेकिन इस बीजेपी को फिर हम इस यहाँ पर रहने नहीं देंगे। ये जो सरकार जो ये पुलिस प्रशासन लगाई, क्या लगता है अपनी नाकामी छुपाना चाह रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन को हम वो गलत नहीं बोल सकते, उनको जो ऊपर से ऑर्डर है उनको अगर आगे से परमिशन होती है कि आगे से आगे जाने नहीं दिया जाएगा तो पुलिस अपना काम कर रही है यार। और हमने भी यहाँ कोई यार किसी पे पथराव नहीं गिरा, पुलिस प्रशासन पे कोई बदतमीजी नहीं करी है, कोई पथराव नहीं करा है। उन्होंने यहाँ तक की परमिशन दी, यहीं से आराम से शांतिपूर्व यहाँ से अपने निकाल कर बस अपने घर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का सीधा सीधा कहना है कि अगर हमने जो स्टेप उठाया है, हमने जो रैली करी है, जिस लिए किया है, अगर वो नहीं होता है तो यहाँ से जो सरकार है, जैसे पिछले सरकार की जो हस्र हुई है वो करंट सरकार की भी हो सकती है। और इस टाइप से जो ना अनेकों प्रकार के जो है ना बातें हैं जो अभी आप लोगों ने देखा। अब अपना भी आप लोग प्रतिक्रिया छोड़ करके, राय छोड़ करके जाइए कि आप लोग क्या कहना है। जो सरकार वादा करती है वो सरकार क्यों नहीं निभाती है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।